इस मूवी के शुरुआत में हम अंधेरे कमरे में विचक्राफ्ट के सामान को बिखरा हुआ देखते हैं, जहां तुम्हारा नाम की एक लड़की काला जादू करने की तैयारी कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर तुम्हारा बहुत खूबसूरत अंदाज में क्लास के अंदर एंट्री लेती है। क्लासरूम में इंग्लिश टीचर मौजूद होता है और ये तुम्हारा को देखकर इसकी तरफ खींचा चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों क्लास में ही रोमांस करने लगते हैं और तभी तुम्हारा की आंख खुलती है। उसको पता चलता है कि वो इंग्लिश के लेक्चर के दौरान सो गई थी। तुम्हारा काफ़ी परेशान भी होती है। इसकी क्राफ्ट बुक नीचे गिर जाती है। तुम्हारा के पीछे बैठा स्टूडेंट इसको उठा लेता है और पढ़ने लगता है। क्लास ख़त्म होती है, सभी बाहर चले जाते हैं। तभी टीचर बेल तुम्हारा को बुलाता है और इसके अखबार में छपे आर्टिकल की तारीफ करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टीचर बेल की तारीफ करने के बाद तमाम स्टूडेंट्स इससे जलने लगते हैं। अब इस बात से दूसरे बच्चे इस लड़की को तंग करने लगते हैं। सब ने आर्टिकल लिखे थे पर किसी का भी आर्टिकल नहीं छपा, सिर्फ तुम्हारा का आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तभी एक लड़की जिसका नाम तीसा होता है वो तुम्हारा को डराने की कोशिश करती है, लेकिन कोबी नाम की लड़की जो अच्छी लड़की होती है वो तुम्हारा की मदद करती है। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दो लड़के सून और पैट्रिक होते हैं, वो तुम्हारा का पीछा करते हैं। इसको तुम्हारा पसंद नहीं करती थी, तुम्हारा जान बचाने की कोशिश करती है और बेल के कमरे में चली जाती है, जिससे वो दोनों बॉयज़ भाग जाते हैं। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तुम्हारा बेल को किस करने लगती है पर बेल इसको रोक देता है, क्योंकि बेल एक शादीशुदा होता है और बेल की वाइफ एलिसन भी इसी स्कूल में टीचर होती है। तुम्हारा बहुत उदास घर चली जाती है। वहाँ उसका फादर इसको ताने मारता है क्योंकि वो शराब के नशे में था। तुम्हारा की ज़िंदगी बहुत बोरिंग होती है। दूसरी तरफ न्यू पेपर में दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा है, तुम्हारा के क्लासमेट बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और इसके साथ वो प्रैंक करने का इरादा रखते हैं। अब वो सारे मिलकर एक पार्टी का अरेंज करते हैं जो तुम्हारा के ख़िलाफ़ एक साजिश होती है। अब ये सब एक पार्टी का अरेंज कर लेते हैं। अब इधर तुम्हारा विच क्राफ्ट करने लगती है। अब हमें दिखाए जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो आपस में पार्टी का डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से तुम्हारा को परेशान किया जाए और तुम्हारा को उस पार्टी के अंदर इनवाइट किया जाए। अब हमें तुम्हारा दिखाई जाती है जो जादू कर रही होती है अपने टीचर बेल के ऊपर, जो इंग्लिश का टीचर होता है, कि बेल की लड़ाई उसकी वाइफ के साथ हो जाए और बेल मेरे साथ रिड्यूस करने के लिए तैयार हो जाए। इसके बदले में तमारा शैतान को अपना खून चढ़ाएगी, पर सब कुछ करने के बाद ही बेल इसके कब्ज़े में आना था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारा ये सब कुछ बीच में छोड़ देती है। जब खून चढ़ाने की बारी आती है तो तुम्हारा न जाने क्या सोचती है और सोने चली जाती है। अगली सुबह तुम्हारा को लड़का फ़ोन लगाता है, बेल की आवाज़ में कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ के साथ मेरी लड़ाई हो चुकी है। उसकी वाइफ का नाम एलिसन होता है और कहता है एलिसन से मेरा झगड़ा हो गया है, अब मैं एलिसन के साथ नहीं रहना चाहता और मैं अब तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरुआत करना चाहता हूँ। तुम्हारा ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश होती है। इसको लग रहा होता है कि काला जादू काम कर गया है। लेकिन असल में ये गेम उन साजिशवर स्टूडेंट्स की थी जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ साजिश बनाई थी। अब रात होने के बाद तुम्हारा उस होटल में पहुंच जाती है जहां पर क्लासमेट इसको बुलाते हैं। क्लासमेट वहाँ पहले से मौजूद होते हैं और वो एक दूसरे रूम में होते हैं। तुम्हारा को इन सब का पता नहीं होता क्योंकि वो एक अलग रूम में छुपे हुए होते हैं और तुम्हारा के रूम में उनका कैमरा मौजूद होता है। तुम्हारा को जिस रूम में बुलाया जाता है उधर एक कैमरा लगा दिया जाता है। साथ वाले रूम में बैठकर सब कुछ लाइव देखा जाता है। तुम्हारा जब रूम में पहुंचती है तो इसको एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। चिट्ठी के ऊपर ये लिख देते हैं कि तुम कपड़े उतार कर लेट जाओ और मैं रात को आऊँगा और तुम्हारे साथ सेटिस्फेक्शन हासिल करूँगा। अब तभी वहीं पर एक लड़का जो इसका क्लासमेट होता है कैमरा लेकर पहुंच जाता है। तुम्हारा बहुत ज़्यादा डर जाती है और शोर मचाने लगती है। साथ ही रूम में सब लोग लाइव देखते हैं। तुम्हारा जल्दी से कपड़े पहनती है और बाहर भागती है। तब इसको पता चलता है कि इन सब के साथ क्लोई भी मिली हुई थी। तुम्हारा क्लोई की तरफ भागती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। झगड़ा शुरू हो जाता है। तुम्हारा को ये घर में ले आते हैं। लड़ाई के दौरान तुम्हारा का सर फट जाता है, खून बहने लगता है। ज़्यादा खून बहने की वजह से तुम्हारा की मौत हो जाती है।
तमारा की मौत का सुनकर और तमारा को मरी हुई देखकर क्लोई की हालत पतली हो जाती है। क्लोई इनसे कहते हैं कि हमें अब पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तमाम लोग नहीं मानते क्योंकि उनका ही कसूर था कि तमारा की मौत इनकी साजिश और शरारत की वजह से ही होती है। अब वो सब मिलकर तमारा को ज़मीन में खड्डा खोदकर वहीं पर दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद जब वो घर चले जाते हैं तो पीछे से तुम्हारा फिर से उठ जाती है और जाग जाती है, यानी वो जिंदा हो चुकी है। अब तुम्हारा के अंदर वो शक्तियाँ आ चुकी थी जो इसने काला जादू करते वक्त बीच में छोड़ दी थी। जब जैसे तुम्हारा का सर एक मेज़ पर लगता है कि तुम्हारा का खून बाहर आ जाता है। अब वो काले जादू को खून की ज़रूरत थी और तुम्हारा का खून उसे मिल चुका था। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि तमाम स्टूडेंट्स क्लासमेट क्लास के अंदर मौजूद हैं और तभी वहाँ पर तुम्हारा हाजिर हो जाती है। तुम्हारा पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है और तमाम के तमाम स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं। तुम्हारा इन सबको हाय बोलती है और जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो वो तमाम के तमाम आपस में मशवरा करते हैं कि ये कैसे हो गया। अब इनमें से कुछ समझते हैं कि शायद तुम्हारा बेहोश हुई थी और हमने इसे दफना दिया और ये फिर से आ गई है, लेकिन इनका दिमाग वहाँ पर काम नहीं करता था। अब क्लोई इन सब से कहती है कि मैं तुम्हारा से बात करूँगी और हम माफ़ीनामा तुम्हारा को पेश करेंगे। इसके बाद अब तुम्हारा का पहला शिकार रोजर होता है। रोजर के सामने रखा एक टीवी खुद ब खुद चलने लगता है जिसमें तुम्हारा की वो क्लिप चलती है जो उसके ऊपर कुछ दिन पहले इन लोगों ने तशद्दुद किया था। जब तुम्हारा उसको हाथ लगाती है तो वो इसके वश में आ जाता है, यानी वो तुम्हारा के कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद तुम्हारा उससे तरह तरह के उल्ट पुल्ट काम करवाता है। क्लास रूम के अंदर लाइव टीवी के ऊपर वो अपना जुर्म कबूल करता है और अपना कान काट देता है। कान काटने के बाद वो अपनी ज़ुबान भी काट देता है और ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है। इसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। अब बाकी के बचे हुए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर तमारा आती है। तमारा उनसे कहती है कि मैं चुन चुन कर तुमसे बदले लूँगी और तुम लोग तैयार हो जाओ। अब क्लोई मामलात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तुम्हारा कहती है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हें सब कुछ भुगतना पड़ेगा जो तुम लोगों ने किया है। अब ये तमाम लोग मिलकर फिर से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर तुम्हारा को ये दफनाते हैं, लेकिन क्लोई को वहाँ एक ख्वाब आता है जहाँ पर तुम्हारा उसे नजर आती है। ये एक ख्वाब था। इसके बाद वो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन करते हैं जहाँ पर उन्हें काले जादू का एक कागज़ मिलता है और ये सब समझ जाते हैं कि ये एक काला जादू का ही असर है कि तुम्हारा जो दोबारा ज़िंदा हुई है। इसके बाद तुम्हारा बेल के पास जाती है जो इसका इंग्लिश का टीचर होता है। वो इसे फिर से किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ दोबारा उसकी वाइफ आ जाती है और वो तुम्हारा को मना कर देती है। तुम्हारा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती और तुम्हारा इसके खिलाफ भी साजिश करती है। तुम्हारा की साजिश अब इसकी वाइफ होती है। तुम्हारा इसकी वाइफ के पास जाती है और बेल की बहुत सी बुराइयां करती है। असल में हमें दिखाया जाता है कि तुम्हारा जिस वाइफ और बेल दोनों के पीछे लगी हुई है इनकी औलाद नहीं है। अब हमें पता चलता है कि बहुत साल बाद बेल वालिद बनने जा रहा था और इसकी वाइफ माँ बनने जा रही थी। अब तुम्हारा अपने घर आती है और वहाँ पर फिर उसका लुच्चा फादर उसके ऊपर गंदी नज़र रखता है और इससे सड्यूस करने की कोशिश करता है। जब वो सड्यूस करने की कोशिश करता है तो तब तमारा उसे अपने वश में कर देती है और इसके हाथ में कांच की बोतल पकड़ा देती है जिसे वो खाने लग जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तुम्हारा एक पार्टी के अंदर जाती है और इसके दो क्लासमेट जो इसके सख्त खिलाफ थे इसे पार्टी में देखकर इसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारा इनको अपने वश में कर लेती है। वश में करने के बाद इन दोनों को अपने रूम में ले आती है और आपस में अल्टीमेट करवा देती है। इसके बाद वो एक लड़की को अपने वश में करती है और इसके बाद इससे उल्ट पुल्ट काम करवाती है। अब तमाम क्लासमेट के स्टूडेंट आपस में लड़ झगड़ रहे थे। अब बचे थे सिर्फ दो लोग। ये दोनों बेल के पास जाते हैं और सब कुछ हकीकत बता देते हैं कि तुम्हारा के साथ हमने ये किया और तुम्हारा इस वक्त ये बनी हुई है। अब ये तुम्हारा के घर जाते हैं। वहाँ पर उसका फादर कांच की बोतल खाकर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में होता है। इसे चेक किया जाता है तो ये मर चुका होता है। इसके बाद तमाम घर का सर्च ऑपरेशन किया जाता है और सर्च ऑपरेशन के दौरान बेल को पता चल जाता है कि वो काले जादू का ही असर है। इसके बाद तुम्हारा को भी इल्म हो जाता है कि बेल को सब कुछ हकीकत मालूम हो चुकी है। इसके बाद वो लोग जिनको तुम्हारा ने अपने वश में किया था वो दोनों बेल के घर आते हैं और इसकी वाइफ को मारने की कोशिश करते हैं। न जाने कैसे इसकी वाइफ उन दोनों के हमले से बच जाती है और भाग जाती है और इन दोनों को मार देती है। अब ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस के आते ही
बेल की वाइफ खुद को महसूस सेफ करती है और वो पुलिस वाले बेल की वाइफ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी वहाँ पर दूसरे तमाम लोग पहुँचते हैं और इनके साथ तमारा भी वहाँ पहुँच जाती है। तमारा तमाम सिक्योरिटी गार्ड को अपने वश में कर लेती है और इनसे तरह तरह की मदद लेती है। इसके बाद तमारा सीधा बेल की वाइफ के पास पहुँच जाती है। अब हमें सीन में दिखाया जाता है कि बेल फ़ौरन से अपनी वाइफ को हॉस्पिटल की छत के ऊपर ले जाता है, लेकिन तमारा इसका पीछा करती है और हॉस्पिटल की छत के ऊपर पहुंच जाती है। तभी वहां क्लोई भी आ जाती है। क्लोई को ये सारे मामलात का पता था। तमारा और क्लोई की लड़ाई के दरमियान तमारा क्लोई को छोड़ देती है क्योंकि क्लोई ने कभी उसका साथ दिया होता है। अब वो सब लोग तमारा से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन तमारा उन्हें माफ़ नहीं करती। अब क्लोई पीछे से आती है और तमारा के ऊपर हमला करने लगती है। तमारा फिर से क्लोई को अपने वश में करने लगती है, लेकिन फिर छोड़ देती है। नाज़रीन, क्लोई को तमारा इसलिए अपने वश में नहीं करती क्योंकि कभी क्लोई इसकी अच्छी दोस्त रही होती है। अब ये क्लोई इस बात का फ़ायदा उठाती है और तमारा को अपने साथ छलांग नीचे लगा देती है। अब हॉस्पिटल काफ़ी ऊंचाई के ऊपर होता है। क्लोई तमारा को देखती है कि उसकी शक्तियाँ उसके ऊपर हैवी हो रही हैं। तभी इनकी बातों के दरमियान हमें दिखाया जाता है कि क्लोई तमारा को लेकर बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देती है और वो दोनों ही मर जाती हैं। बेल और उसकी वाइफ दोनों बच जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा कि हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।